प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस 42 में। तो बच्चों, यदि आप भी कक्षा 12 में पढ़ते होंगे और त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 में दोगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका जो लास्ट एग्जाम यानी गृह विज्ञान का जो 30 तारीख का होने वाला है उसका आज हम सारा पूरा 100% वायरल प्रश्न पत्र आज है ना आपको बताएंगे। जितना भी प्रश्न रहेगा सारे आपका एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए आप ध्यानपूर्वक से वीडियो को देखें। अगर वीडियो में पहली बार आए होंगे तो वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो आपका इसमें से जो है 1 से 70 तक का प्रश्न रहेगा, जिसमें आपका किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट मैं बिना समय गवाए हुए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो पहला का जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। ठीक है, बाल विज्ञान। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है? तो 2 का जो है प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है, जो कि बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये आपका अनुवांशिकी और वातावरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्यारे बच्चों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कहता है, अंतःस्रावी प्रणाली का सबसे आम रोग क्या है? तो वो आम रोग हो जाएगा मधुमेह, है ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, शुद्ध जल होता है? तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे। आप 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो 7 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका भी हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्यारे बच्चों मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ग्रास नली से प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये जो आपका 9 नंबर है थोड़ा धुंधला दिखा रहा है, लेकिन तब भी हम आपको बता देते हैं। प्यारे बच्चों कहता है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो आपका जो है इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो वो जो है वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, जो कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? तो इसका जो है आपका मूत्र परीक्षण और रक्त परीक्षण दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की सबसे अधिक कमी होती है? तो वो जो है आयरन की सबसे अधिक कमी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता नहीं है? तो मनोरंजन मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। ये जितना भी प्रश्न है प्यारे बच्चों 100% वायरल प्रश्न पत्र है, जो आपका एग्जाम में, अगर एग्जाम में कोई पूछाएगा प्रश्न तो यही में से सारा प्रश्न रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार इसीलिए आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो प्यारे बच्चों कहता है, प्रसर्वोपरांत अवधि नाजुक है? तो माता के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ए और ए तथा बी दोनों हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है, जो कि निम्नलिखित में से कौन आसानी से पचने वाला भोजन है? तो उबला हुआ जो भोजन होता है वो आसानी से पच जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कहता है प्यारे बच्चों, जो कि 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए कौन सा दूध सबसे अधिक होता है? तो वो जो है माँ का दूध सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सब सही। ठीक है, यानी संतुलित आहार भी और पर्याप्त नींद भी और सक्रिय रहना भी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्यारे बच्चों प्रदूषण के लिए किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है? तो सूर्य की गुणवत्ता खराब नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न कहता है, प्यारे बच्चों एक स्वस्थ व्यक्ति किससे मुक्त रहता है? तो वो रोग से मुक्त रहता है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही रहता होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन बाल्यावस्था का रोग नहीं है? तो जो एड्स जो है वो बाल्यावस्था का रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है?
तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी 22 नंबर प्रश्न आपका कहता है जो कि परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है, तो वो इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी वो जो निर्भर करती है व्यक्तिगत सहयोग पर, सुनियोजित गृह प्रबंध पर और सामाजिक परिवेश पर भी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यानी 24 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है जो कि नर में शुक्राणु किस नालिका में स्थित होती है, तो शुक्रवाहिका नालिका यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यानी 25 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों जो कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यानी 26 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो कहता है शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है जो कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है, तो ये जो है प्रातः काल की मिचलाना ये गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 28 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों ग्रामीण स्वच्छता के लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो वो जो जिम्मेवार होता है गाँव के लोग, स्वास्थ्य कर्मी और ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। तो प्यारे बच्चों ये जितना भी प्रश्न है सारा आपका वायरल प्रश्न है जो आपका एग्जाम में छपा हुआ है, यही प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा, ये 100% ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए 29 नंबर पे हम चलते हैं। तो 29 नंबर कहता है दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, तो पीलिया रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है बच्चे को सुयोग बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उचित मार्गदर्शन। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों जो कि निम्नलिखित में से कौन हार्मोन का कार्य है, तो इनमें से सभी जो है हार्मोन का कार्य है, यानी प्रजनन, वृद्धि और विकास और भावनाएं एवं मनोदशा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं, तो हार्मोन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो टाइलिन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका 34 नंबर प्रश्न कहता है जो कि सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू किया जाता है, तो आधा से 1 घंटा के भीतर, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि SBAM का पूर्ण रूप क्या है, तो वो जो स्वच्छ भारत मिशन है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यानी 36 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों किस भारतीय नेता ने जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, तो वो जो है प्यारे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 37 नंबर प्रश्न कहता है जो कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो जो पीयूष ग्रंथि है वो आप मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों कहता है जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो जो है थायरॉक्सी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है जो कि हार्मोन असंतुलित के सामान्य लक्षण है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट और अनिद्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कहता है रसोई घर के कचरे के लिए किस रंग से कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, तो पीला, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा पीला सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो मस्तिष्क में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है, तो 42 नंबर प्रश्न कहता है जो कि बांझपन के लिए जिम्मेवार होता है, तो बांझपन के लिए कौन जिम्मेवार होता है, यानी स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई एक होता है जिम्मेवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है जो कि शुक्राणु की औसत जीवन काल कितना होता है, तो 3 से 5 दिनों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों हमने आपका इसमें 1 से लेकर 70 तक का प्रश्न रहेगा जिसमें आपको किन्हीं 40 प्रश्नों को जवाब देना है, तो हमने 40 प्रश्न आपको बता दिया है। ये जितना भी प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका 100% वायरल प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में तो हम नहीं सब्जेक्टिव का बना पाए, नेक्स्ट वीडियो हम सब्जेक्टिव का प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।